स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज हम 18 नंबर का सेकंड नंबर सवाल करने जा रहे हैं। ये है टेन इनवर्स 1/√x² - 1। इसमें भी हम x की वैल्यू कुछ 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उनमें से कोई ना कोई एक मान रखना होगा। आज हम आप लोगों को ये बता दे रहे हैं कि कब कौन सा मान रखने का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए कल भी एक सवाल हुआ था टेन इनवर्स 1 + x² जो अंडर रूट के था और -1/x, उसमें x = tan थीटा रखा था। इसमें भी हम कुछ वैल्यू रखेंगे x की, लेकिन हम आप लोगों को पहचान बता देते हैं। जैसे मान लीजिए 1 + x² आप लोगों को दिखे तो इसमें x = tan थीटा रखने का प्रयास करें, आपको मतलब आसानी हो जाएगी। अगर मान लीजिए 1 - x² दिखता है, 1 - x² आता है तो x = sin थीटा भी रख सकते हैं और cos थीटा भी रख सकते हैं। ये सवाल के अकॉर्डिंग हो सकता है कि कौन सा मान रखें, sin थीटा या cos थीटा। और यदि x² - 1 आता है, इस तरह से आता है 1 - x² अलग बात है, x² - 1 अलग बात है, तब इसमें x = आप sec थीटा या cosec थीटा भी रख सकते हैं। ये ध्यान रख लीजिए, आप लोगों को बड़ा आसान हो जाएगा। 1 + x² में x = tan थीटा रखना है। 1 - x² जब कहीं मिले इस तरह का कोई दिखे तो x = sin थीटा को मतलब उसे रखा करोगे x का मान, और x² - 1 मिले तो x = sec थीटा या cosec थीटा रखना है। तो आज हम लोग देखते हैं हमारे पास x² - 1 आया हुआ है, तो यहाँ x की वैल्यू जो है हम sec थीटा भी रख सकते हैं और cosec थीटा भी रख सकते हैं। तो आप लोग होमवर्क में cosec थीटा रख के देखिए क्या उत्तर आता है। हम आपको x = sec थीटा रख के बताते हैं इसको। तो ये जो है सवाल हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा, tan इनवर्स 1/√sec² थीटा -1 बंद तो नहीं हुआ, चल sec² थीटा -1। अब हमको प्रॉपर्टीज में जाएंगे कि sec² - 1 होता क्या है। ये आप लोग को कक्षा 9 से बताया गया है कि ये हो जाएगा आपका cot² थीटा। ये ध्यान दीजिए थोड़ा सा, sec² थीटा -1 = cot² थीटा। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, ये sec² थीटा - tan² थीटा होता है, सॉरी ये हो गया आपका tan² थीटा, वो cosec के लिए था, है ना। तो ये अंडर रूट से ये कटा तो हमारे पास बचा tan इनवर्स 1/tan थीटा, और 1/tan थीटा को हम cot थीटा लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा tan इनवर्स cot थीटा। अब यहाँ पर tan इनवर्स cot इससे तो कैंसिल आउट होगा नहीं, तो इसलिए हम काम करते हैं, इसको तब्दील करते हैं tan थीटा। तो tan थीटा में बदलने के लिए tan इनवर्स पहले से था, इसको π/2 वाला यूज कर लेते हैं, जो 90 - थीटा चलता है। तो ये बन जाएगा आपका tan π/2 - थीटा, यानी cot थीटा को हम tan π/2 - थीटा लिख सकते हैं। अब क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ पर tan है, cot होता तो cot से cot कैंसिल हो जाता, बट tan आया है, इसलिए यहाँ पर अगर आप cosec रखेंगे तो ये वाली प्रॉब्लम आपको नहीं आनी है। करके देखना, tan इनवर्स, ये tan इनवर्स और tan ये एब्जॉर्ब हो गया तो बचा हमारे पास π/2 - थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू, क्योंकि हमारा जो सवाल है वो x में है, इसलिए थीटा में तो है नहीं, वो तो हमने सिर्फ माना हुआ था। तो यहाँ पर x = sec थीटा, तो sec थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, sec इनवर्स x, sec इनवर्स x। यहाँ थीटा की वैल्यू रख दीजिए आप π/2 - sec इनवर्स x। ये आपका आंसर हो गया। अगर आप cosec रखते तो सीधे सीधे cosec आ जाता, क्योंकि π/2 - sec इनवर्स x भी cosec इनवर्स x होता है, तो वो भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर है। इसके बाद आप लोग तीसरे नंबर का सवाल करेंगे। तीसरा नंबर आप लोग पढ़ लीजिए, किताब से देख लीजिए, हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं tan इनवर्स 1 - cos थीटा होल अंडर रूट है 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा। x की वैल्यू 0 और पाई के बीच में है, तो tan इनवर्स 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा। इसमें काम करिए आप लोग, 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा का जो फार्मूला है वो सिंपल फार्मूला जो हमने बताए हुए हैं, 1 - cos थीटा इक्वल
ये होता है 2, हाफ एंगल में ले जाइए, बड़ा आसान हो जाएगा आपको। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। और यदि आप लोगों को ये याद नहीं है आता है तो 1 इक्वल आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना, और कॉस थीटा का कल भी बताया था हमने मान, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो उसमें क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई कट जाएगा और 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ भी रख के देख सकते हैं आप 1 की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ये करना, और प्लस कॉस थीटा का मान रखना कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 वाला वो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बचेगा। ये अगर याद ना आए तो जनरेट भी कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, लेकिन हम आमतौर पर याद रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। टेन इनवर्स, अब हमारा सवाल जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा के स्थान पे हम लिखने वाले हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और इसके स्थान पे लिखने वाले हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये चल रहा था हमारा अंडर रूट में। अब आप लोग देख रहे होंगे 2 से 2 जो मल्टीप्लाई में कट रहा होगा, तो टेन इनवर्स बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये आपका होता है टेन थीटा बाई 2, बट स्क्वायर लगा है इसलिए लगा रहने दीजिए, अंडर रूट में है अंडर रूट भी लगा रहने दीजिए, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास बचेगा टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। अब देखिए आप तो फार्मूलों के बेस पे जाए, टेन इनवर्स टेन एक्स मतलब एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा थीटा बाई 2, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या होता है टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल एक्स। तो इसी तरह टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, तो ये आ गया आपका थीटा बाई 2, बट फिर वही अच्छा इसमें तो थीटा का ही मान था, एक्स चल रहा था, सॉरी, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ एक्स कर लेना, वो हो गया है थीटा के अकॉर्डिंग हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ एक्स बाई 2 आंसर आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका सवाल है टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। ये 4th नंबर का सवाल हो गया आपका 18 का 4th। ये लिख दे रहे हैं आपको टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। चेक कर लीजिए एक बार सवाल, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x इक्वल आप a टेन थीटा रखना, जब x इक्वल a टेन थीटा रखेंगे तब आपका ये सवाल कुछ इस तरह से बन जाएगा, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू a टेन थीटा, जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ आप टेन थीटा रख लीजिए, ये टेन 3 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा आपका a क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब, क्योंकि यहाँ x कोई वैल्यू नहीं है, ए क्यूब रहेगा, यहाँ 3a एक्स स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ वैल्यू जो है कॉमन मिलेगी, तो यहाँ पर देख लीजिए ए स्क्वायर ए, तो ए क्यूब ए हो गया, ए क्यूब ए हो गया, ए क्यूब बाहर ले लीजिए आप, जब ए क्यूब बाहर लेंगे तो यहाँ पर 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बचेगा, और अपॉन में भी सेम देखिए, ए क्यूब यहाँ पर ऑलरेडी पहले से है, ए स्क्वायर और ए क्यूब ए भी आ जाएगा, तो ये आपका बाहर चला जाएगा, तो ए क्यूब बाहर गया तो अंदर बचेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ए क्यूब से ए क्यूब काट लीजिए, ये काट दीजिए, ए आ गया टेन इनवर्स, ये पूरा का पूरा मान जो है, ये पूरा का पूरा मान हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग एक बार लिख लीजिएगा, ये टेन 3 थीटा का मान है, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री की किताब में देख लीजिएगा, टेन 3 थीटा इक्वल होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर फिर से वही कंपेयर करेंगे हम टेन इनवर्स टेन से, तब हमारे पास ये जो मतलब वैल्यू रहती है जो अंदर, ये आ जाती है 3 थीटा,
थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि हमको आंसर जो है थीटा बिना चाह के एक्स में चाहिए है। तो यहाँ से थोड़ा सा सुधार लीजिए इसको। ये आ जाएगा एक्स बटे ए इक्वल टेन थीटा। थीटा की वैल्यू निकलेगी आपको टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। बस थीटा का मान यहाँ रख दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका 3 टेन इनवर्स एक्स बटे ए। ये आपका उत्तर आ गया। और ठीक है, बाकी कल देख लेते हैं। धन्यवाद।